सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे जिसमें पाठ 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है नीलकंठ। तो विद्यार्थियों, कल हमने इस पाठ को शुरू किया था। इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और इस पाठ में अभी तक हमने पढ़ा कि जो किस तरह से ये लेखिका जो हैं उनको क्या था, पक्षियों से प्रेम था और उन्होंने अपने इसी प्रेम को इस कहानी में उसका वर्णन किया है, अपनी भावनाओं को बताया है इस कहानी के माध्यम से। तो कल हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, लेखिका जब मेहमानों को छोड़कर स्टेशन से वापस आती हैं तो एक दुकान पर वो रुकती हैं जहाँ पर उन्होंने दुकान के मालिक को मोर और मोरनी का जोड़ा लाने के लिए बोला होता है। तो वो उनको दिखाते हैं और जो वो बच्चे होते हैं, मोर और मोरनी, जो एक एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तितर के बच्चों की तरह लगते हैं, उनकी तरह ही वो दिखते हैं और कितने के वो ख़रीदना चाहती थी। अब हम पढ़ेंगे आगे कि उन्होंने मोर के बच्चे जो थे कितने के ख़रीदे। वैसे 30 रुपये के उन्होंने उनका मोल भाव बताया था। अब हम इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको कहानी भी पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह पढ़ी भी होगी। तो चलो विद्यार्थियों, आज आगे शुरू करते हैं। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चोकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही संजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो आगे क्या होता है विद्यार्थियों, लेखिका जो है वो मोलभाव करती हैं और 30 रुपये में चिड़िया मार से वो जोड़ा खरीदती हैं और 5 रुपये जो है वो बड़े मियाँ को इनाम के तौर पर देते हैं। और वह जैसे ही वो बच्चों का जो जोड़ा है, पक्षियों के बच्चों का जोड़ा अपनी गाड़ी में रखती हैं, उनका पिंजरा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये पिंजरा जो है वो उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। और जैसे ही वह घर पे पहुंचती हैं तो जैसे ही पहले भी हमने पढ़ा कि वो बच्चे जो थे वो तितर के बच्चों की तरह लग रहे थे। तो उनको घर वाले क्या बोलते हैं कि तुम्हें कोई ठग गया है, तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना गया है, ये तितर के बच्चे हैं, मोर के बच्चे नहीं हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुखराब के पर लगे होते हैं, है तो पक्षी ही। इस तरह से लेखिका को जब कहा जाता है कि तुम ठग गई हो तो लेखिका को बहुत गुस्सा आता है और ये लेखिका की क्या है, दुर्बलता का कारण है। उनको चिढ़ आ जाती है। तो वह क्या करती हैं, उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न के कुछ विशेषता आ गई। और इसी तरह से जब उनको चिढ़ाते थे तो लेखिका को क्या होता था, उनके व्यवहार में कुछ बदलाव जो थे वो आ गए थे। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटे छोटे गोलियां और पानी रखा। वह दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए और कभी अलमारी के पीछे। तो लेखिका क्या करती है, उनको अपने पढ़ने के कमरे में ले जाती है और वहाँ पर उनको खुला छोड़ती है और छोटा छोटा जो सत्तू के दाने होते हैं वह उनको देती है। कभी क्या होता था कि कभी वो बच्चे जो है वो कुर्सी के नीचे चले जाते, कभी उनके सिर के पास आ जाते, कभी इधर उधर टोकरी में बैठे रहते। तो ऐसे ही वो बच्चे जो है कभी बाहर आते और कभी अंदर आते। तो कमरे में उनको बंद करके ही रखती थी लेखिका। और खिड़की में तो जाली लगी थी, पर लेकिन जो दरवाज़ा होता था उनको भी हमेशा बंद रखती थी, क्योंकि खुला रखने पर चित्रा नाम की उनकी एक बिल्ली थी। जो बिल्ली को अगर इन बच्चों के बारे में पता लगता तो उन्होंने जल्दी से उसका खात्मा कर देना था और पता भी नहीं चलना था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनादिकाल चेष्टा का प्रश्न था। ऐसा कहती थी कि जो उनकी बिल्ली, जिसका नाम क्या था, चित्रा था, वह तो चूहों को नहीं खाती थी, पर वो सोचती थी कि ये तो अपरिचित पक्षी हैं, इनके बारे में बिल्ली को नहीं पता है, तो कुछ भी कर सकती है, वो खा भी सकती है। उसके लिए दरवाज़ा बंद करे और ये दोनों उनकी दृष्टि
में ऐरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना लेते। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता था कि वो पक्षी मेज पर बैठ जाते थे, कभी कुर्सी पे आ जाते थे। तो इस तरह से जब अगर बिल्ली अगर उनको देखती तो उसके लिए तो असहनीय होना था और अलग सा लगना था। तो बिल्ली ने ऐसे हो भी सकता था कि बिल्ली क्या करे, उन बच्चों को खा जाए। तो इसलिए लेखिका जो है अपने कमरे का दरवाज़ा जो थी वो बंद ही रखती थी। कमरे का कार्यकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा। तब मैंने बड़ी कठिनाई दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। आगे क्या होता है कि लेखिका जो है वो अपना सारा काम जो है वो चिड़िया खाने के रूप में ही अपने कमरे को करती है, और वहाँ पर उसको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पर लेकिन जो उनका चिड़ियों को पकड़ने वाला जाली के एक बड़े घर में वो उनको रखना चाहती थी कि सामान्य जो बाकी उसके पशु पक्षी थे वो उस कमरे में रहते थे। अब दोनों नवातुंगों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब वो दो पक्षी जो थे वो उसके घर में, लेखिका के घर में आ गए थे, और उनके आने से घर में इस तरह का शोर मच गया था, इस तरह का माहौल हो गया था जैसे कभी घर में कोई नई वधू जो है, नई शादी करके एक बहू आती है, उस तरह का माहौल जो है वो घर में बन गया था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। जो लक्का नाम का कबूतर था उन्होंने क्या करना, नाचना छोड़ दिया और वह क्या करने लगे, गुटरगू करके उनके चारों ओर उन पक्षियों के घूमने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर बास में उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो बलि भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। आगे का दृश्य जो लेखिका ने अभी हमें बताया है कि जैसे ही उनके घर में ये जो दो पक्षी आते हैं, तो जो बाकी उनके घर के जो पशु और पक्षी होते हैं, जैसे गुटरगू हो गया, कबूतर हो गए, है ना, ये गुटरगू करने लगे। खरगोश जो था वो सारे एक लाइन में बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। खरगोश जो था वो ऊन की गेंद लेकर चारों ओर उछल कूद मचाने लगा। जो तोता था वो उनको अच्छी तरह से देखने लगा, एक आंख बंद कर देखता था कि ये कैसे हैं। तो लेखिका कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर के चिड़ियाघर में क्या आ गया हो, भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और मोर के बच्चे जो हैं वो बड़े होने लगे, और उनका कार्यकल्प वैसा ही कमरशा और रंगमय था जैसे इल्ली में तितली का बनना। अब वो कह रहे थे कि जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनका कार्यकल्प जो है, जिस तरह से वो काम करते थे वो आगे चलने लगा। मोर के सिर पर कलगी और सदन ऊंची और चमकीली हो रही थी। अब जैसे जैसे मोर जो है वो बड़ा हो रहा था तो उसके सिर पर कलगी आ रही थी, ऊंची और चमकीली उसकी जो चोंच हो गई थी और अधिक भंकिम और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रानी के नीलाभ धूती झलकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हरी भंबिका में छुपा छहित तिरंगे गिरने लगी थी। अब जैसे जैसे मोर जो है वो बड़ा होता जा रहा था और वो खूबसूरत होने लगा था। उसकी दोनों आंखें जो थी वो चमकीली होने लगी, जो उसके पंखों का रंग था वो सलेटी हो गया, और आगे पीछे के जो उसका इतना अच्छा सुंदर रूप जो था वो निखर कर सामने आने लगा। पूंछ भी उसकी लंबी हो गई थी। पंखों में क्या हो गए थे, इंद्रधनुषी रंग बिरंगे जो रंग थे वो उद्धृत हो गए थे। मतलब जो समतरंग, जैसे मोर के पंख जो थे उनमें अच्छे अच्छे रंग जो है वो आने लग गए थे। उसकी गर्दन ऊंची कर कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसकी नीची कर दाना चुगना। अब देखो, आप देखोगे कि जो मोर जो है वो बड़े ही गर्व से अपनी गर्दन जो है वो ऊंची करता है और बड़े ही नाजुक तरीके से अपनी गर्दन नीचे कर कर वह दाना चुगता था। और जब वो दाना चुगता था तो लेखिका को उसका वो अंदाज जो है, टेढ़ी गर्दन कर कर जो मोर का अंदाज था दाना चुगने का, वो उसको बहुत ही पसंद आता था। और ये ऐसी क्रियाएं थी जो एक सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र बनती थी, और इन्हीं को देखकर लेखिका जो है वो बहुत ही सुख का अनुभव करती थी। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। मतलब जो उस समय का जो चित्र था वो इस गीत यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो लेखिका ने बताया हुआ है कि
जब मोर जो है अपनी इस तरह की हरकतें करता था, दाना चुगता था या इधर उधर नाचता था, और वो जो चित्र था वो लेखिका को बहुत ही भाता था। मोरनी का विकास मोर के समान होने लगा। चारित्रिक तो नहीं हुआ, परंतु लंबी छुपा छुपी गर्दन, हवा में चंचल कलगी, आँखों में शाम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह मोर को उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। और आप देखोगे मोर और मोरनी में थोड़ा अंतर होता है। तो जिस तरह से मोर जो है वो जल्दी बड़ा होता है और मोरनी जो थी वो छोटी थी दिखने में, वो कम बड़ी हुई थी, पर लेकिन जो जो बदलाव उसमें आने थे वो आ गए थे। मोरनी थी, उसका विकास मोर की तरह सुंदर में ही नहीं था और वह इतनी सुंदर भी नहीं थी, पर लेकिन वह मोर के साथ सहचारिणी बनकर हमेशा चलती थी, वह मोर के साथ ही रहती थी।